कोऑर्डिनेट सिस्टम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन के थ्रू मोशन को फाइंड आउट करने में कैसे हेल्प करता है। ठीक है, तो इसके बाद लिखना बच्चे नेक्स्ट टाइम से तन्वी के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है हमारे। इसके बाद लिखना आप लोग स्टार लगा के या नेक्स्ट से लिखना कि इन आवर physics there is 3 types of coordinate systems are available. In our physics there is 3 types of coordinate systems available, but we will study only Cartesian coordinate system. Cartesian coordinate बच्चों छोटी क्लासेस में क्या होता है, इवन 12th क्लास तक भी आपको ओनली एंड ओनली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में ही क्या करा जाता है, पढ़ाया जाता है। और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को बेस मानकर ही आपकी पूरी डेरिवेशन इवन 9th 10th 11th 12th सारे डेरिवेशन आप इसी के थ्रू क्या कर सकते हो। गुडन हाँ भैया, मैं आपसे कह रहा हूँ वो तन्वी की कुछ प्रॉब्लम चल रही है नेटवर्क देखना एक बार क्या बोल रही है वो। उससे बोलो एक बार आप लोग एक बार फोन करके बोल दो कि एक बार स्विच ऑफ करके फिर ज्वाइन करें। फोन को स्विच ऑफ और स्विच ऑन करके देखो एक बार। हाँ, सना बेटा आपको आ रहा है? हेलो सना, हेलो सना, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा अच्छे से? सना बेटा माइक को अनम्यूट करके रिप्लाई दो, आपको आवाज आ रही है अच्छे से? कोऑर्डिनेट सिस्टम की, ठीक है, तो अपन कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम पर काम करते हैं इन 11th 12th 9th इवन 8th 7th जो भी आप पढ़ते हो, कहाँ तक आपके 12th क्लास तक वो आप पढ़ते हो बच्चों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो एक्सिस आप यूज करते हो वो होते हैं एक्स वाई और जेड। तो ये लिख लो आप एक बार के क्या लिखवाया था मैंने लास्ट लाइन, क्या लिखवाई थी मैंने? In our physics, there is 3 types of coordinate system, but we will study only coordinate system. Only Cartesian coordinate system, CARTALITION, Cartesian coordinate system, and in Cartesian coordinate system, we use x, y, z axis. We use x, y, z axis. ये लिखने के बाद टॉपिक डालना मोशन। क्या होता है मोशन? देखो बच्चों मोशन क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल, एनी पार्टिकल will change their position with respect to टाइम। किसके रिस्पेक्ट में बच्चों? टाइम के रिस्पेक्ट में। इट मीन्स जब भी कोई पार्टिकल क्या करेगा, अपनी पोजीशन को चेंज करता है। किसके रिस्पेक्ट में चेंज करता है? वो टाइम के रिस्पेक्ट में। तब आप क्या बोलोगे कि वो पार्टिकल क्या कर रहा है बच्चों? मोशन कर रहा है। अब देखो बच्चों बात आती है कि अपन को कैसे पता चलेगा कि कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा है।
देखो आप जानते हो कि मैं इस टाइम पे मानो कोई पार्टिकल x1 पोजीशन पे है या 5 मीटर पे अवेलेबल है, ओके, और 10 सेकंड्स के बाद और 10 सेकंड्स के बाद वो कहाँ पर अवेलेबल हो जाता है बच्चों, x2 पोजीशन पे पहुंच जाता है, और वो 10 मीटर पोजीशन पे उस टाइम पे ओरिजिन से क्या होता है, पहुंच जाता है। सच कोई भी पार्टिकल क्या है बच्चों, माना x1 पोजीशन पर है, जहाँ पर ओरिजिन से, ये आपका ओरिजिन होता है जहाँ से आप किसी भी पार्टिकल की मोशन को कंसीडर करोगे, ठीक है। तो इस पार्टिकल की जो मोशन है या इसकी जो पोजीशन है, सॉरी, इस पार्टिकल की जो पोजीशन है वो किस पर डिपेंड करती है बच्चों, उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। देखो जब भी कभी किसी पार्टिकल की पोजीशन में टाइम के साथ क्या आता है बच्चों, चेंजेस आते हैं, it will be changed with respect to the time, then we can say that the particle was in a motion। पार्टिकल किसमें है, मोशन में। एक बार फिर सुनना कि जब भी कभी किसी भी पार्टिकल की पोजीशन में, लाइक मैं अभी यहाँ पर हूँ, ये मैं कुछ टाइम के बाद हाँ यहाँ से 10 मीटर की डिस्टेंस तक कवर करता हूँ, तो मैंने क्या करा है इसके दौरान, मोशन करी है। कि जब भी कोई पार्टिकल, वेन एवर द पोजिशन ऑफ एनी पार्टिकल और ऑब्जेक्ट, आप चाहो तो ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, आप चाहो तो पार्टिकल लिख सकते हो, will change, the position of any particle will change with respect to the time। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसके रिस्पेक्ट में किसी की मोशन फाइंड आउट करते हो। तब भी किसी भी पार्टिकल की, जब भी कभी किसी पार्टिकल की या ऑब्जेक्ट की पोजीशन में किसके रिस्पेक्ट में चेंजेस आते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं। तब आप क्या कहते हो कि जो मेरा पार्टिकल है वो कौन सी पोजीशन पे है, वो क्या कर रहा है इस टाइम पे, मोशन कर रहा है, ठीक है। तो इसमें लिखना मोशन में, वेन एवर, मोशन टॉपिक डाल के इसमें लिखना वेन एवर the position of any object or particle, whenever the position of any object or particle will change, will change with respect to, will change with respect to time, with respect to time, then we can say that our particle or object, then we can say that our particle or object was in motion, in motion, okay। Was in motion, लिख लिया। हेलो, लिख लिया बच्चों। हाँ भैया। अब इसके बाद आता है बच्चों हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन। देखो बच्चों बेसिकली जो मोशन होती है वो आपकी 3 टाइप्स की होती है, ध्यान से देखना। जो आपकी मोशन होती है वो बेसिकली कितने टाइप की होती है बच्चों, 3 टाइप की। आपकी जो मोशन होती है बेसिकली बच्चों कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की। एक होती है आपकी ट्रांजैक्शनल मोशन। कौन सी मोशन, ट्रांजेक्शन।
एक होती है बच्चों आपकी ट्रांजैक्शनल मोशन। कौन सी मोशन? ट्रांजैक्शनल मोशन। ट्रांजैक्शनल मोशन। ट्रांजैक्शनल मोशन में क्या होता है अभी बताएंगे अपन। एक होती है बच्चों रोटेरी मोशन। एक कौन सी होती है? रोटेरी मोशन। एक तो होती है ट्रांजैक्शनल मोशन, एक होती है रोटेरी मोशन, और एक होती है बच्चों सर्कुलर मोशन। सर्कुलर। तो ध्यान से सुनना, ट्रांजैक्शनल मोशन क्या होती है, रोटरी मोशन क्या होती है, और सर्कुलर मोशन क्या होती है। वेन एवर द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल। देखो जब भी क्या होता है बच्चों, ट्रांजैक्शन मोशन का मीन्स होता है उसके एक्स या वाई या जेड, यानी उसके जो पोजीशन के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट थे, उसकी पोजीशन के जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है उसमें क्या होगा, चेंजेस होगा। क्या होगा? चेंजेस होगा। वेन एवर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ any object will change with respect to time, will change with respect to time। like मानो कोई पार्टिकल इनिशियल में x1 y1 z1 पोजीशन पे था, आफ्टर टी टाइम वो कहाँ पर आ गया है, x2 y2 और z2 पोजीशन पर आ चुका है। मीन्स वो लीनियर मोशन कर रहा है। कौन सी मोशन कर रहा है? लीनियर मोशन कर रहा है। तब अपन क्या कहेंगे कि उसने कौन सी मोशन कंप्लीट करी है, ट्रांजैक्शनल मोशन कंप्लीट करी है। इट मीन जब भी कोई पार्टिकल, वेन एवर कोई पार्टिकल, एनी पार्टिकल विल डू द ट्रांजैक्शनल मोशन और लीनियर मोशन, इसको क्या बोला जाता है, लीनियर मोशन भी बोला जाता है। तो आप क्या बोलोगे बच्चों, तो आप क्या बोलोगे बच्चों कि आपका जो पार्टिकल है उसने क्या करा है, ट्रांजैक्शन मोशन कंप्लीट करिए। ठीक है। अब इसके बाद आती है बच्चों आपके पास सर्कुलर मोशन। ये तो कौन सी थी बच्चों, पहली ट्रांजैक्शनल मोशन, जिसमें आपके पार्टिकल की जो लीनियर पोजीशन है, लीनियर पोजीशन का मीन्स क्या होता है, उसके एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट। जैसे कोई पार्टिकल यदि एक्स में फॉरवर्ड जा रहा है तो एक्स वाई में फॉरवर्ड जा रहा है, तो आपको अभी बताया था मैंने थ्री कोऑर्डिनेट के बारे में। ये आपका एक्स होता है, ये वाई होता है, ये Z होता है। यानी किसी भी पार्टिकल के जब इन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में क्या होगा बच्चों, चेंजेज आएंगे, तब अपन क्या बोलेंगे कि वो कौन सी मोशन प्रिपेयर कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन मोशन करते हैं। ओके ओके, समझ में आ रहा है ना। हाँ भैया। इसके बाद आती है बच्चों आपके पास सर्कुलर मोशन। देखो सर्कुलर मोशन क्या होती है, वेन एवर अ पार्टिकल विल rotate in a continuous path around a specific point, whenever a particle, जैसे मानो कोई पार्टिकल क्या करता है, जैसे अपनी घड़ी, घड़ी की जो सुई होती है आप जानते हो बच्चों कि वो एक स्पेसिफिक पॉइंट यानी उसके सेंटर पॉइंट के चारों ओर सराउंडिंग में क्या करती है, कंटिन्यूअस मोशन करती है। सराउंडिंग में क्या करती है, कंटिन्यूअस मोशन करती है। मोशन। और उसी को क्या कहते हैं बच्चों, अपन रोटेरी मोशन कहते हैं। यानी सच मोशन ऑफ अ पार्टिकल, such motion of a particle in which a particle will do rotary motion, will do a motion in a continuous circular path, in a continuous circular path with respect to a specific point। देखो इस पॉइंट के चारों तरफ वो क्या करता है, सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। तो अपन इसको कौन सी मोशन बोलेंगे बच्चों, ये आपकी कौन सी मोशन है, रोटेरी मोशन है। कौन सी मोशन है, सॉरी सर्कुलर मोशन। ये आपकी कौन सी मोशन है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर। अब बात आती है कि मोशन। सर्कुलर मोशन हो गया, चलो वो क्या कर रहा है, किसी स्पेसिफिक पाथ पे रोटेट कर रहा है, तो उसको आपने सर्कुलर मोशन बोला। जब उसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, मीन वो लीनियर मोशन कर रहा है, तब आपने उसको ट्रांजेक्शनल मोशन बोल दिया। तो फिर रोटेरी मोशन क्या होगा, तो देखो बच्चों, सच पार्टिकल विच कैन डू ट्रांजेक्शन मोशन, ट्रांजेक्शन मोशन प्लस
रोटरी प्लस सर्कुलर मोशन। सच पार्टिकल जो क्या करते हैं बच्चों, ट्रांजैक्शन मोशन तो करते ही हैं, साथ में वो सर्कुलर मोशन भी क्या करते हैं जैसे आपकी गाड़ी का पहिया, द व्हीकल, द व्हील ऑफ योर व्हीकल। आप जानते हो आपकी गाड़ी का पहिया रोटेशन मोशन भी करता है, मतलब सर्कुलर मोशन भी करता है, और ये क्या करता है कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन, कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी क्या करता है बच्चों, कवर करता है। आपने देखा होगा कि जब भी अपन बाइक चलाते हैं तो वो अपने एक्सिस पे रोटेट भी करता है व्हील, और कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी क्या करता है वो खुद के पॉइंट से क्या करता है, कैरी करता है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी क्या करता है वो कवर करता है, राइट। हेलो। हाँ भैया। हेलो। सो जाती है क्या गुड्डन तो? मैं तेरे जैसे मेरे बराबर सो जाती। मैं कह रहा हूँ बेटा, ये चीज समझ में आ रही है ना कि वो देखो अपने एक्सिस पे रोटेट भी करेगा और लीनियर मोशन भी करेगा, यानी वो सर्कुलर मोशन भी करता है, और वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी क्या करता है ओरिजिन से या अपने इनिशियल पॉइंट से क्या करता है, कवर करता है। यानी सच मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन विच दे कवर, दे डू circular motion as well as transaction motion, then we can say that कि the particle was in our कौन सी मोशन में बच्चों, वो आपकी रोटरी मोशन में, कौन सी मोशन में है, रोटरी मोशन में, ठीक है। इसके बाद आता है आपके पास टॉपिक, गुड्डन समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लो हाँ इसके बाद। भैया। इसके बाद आता है बच्चों के आपके जो ट्रांजेक्शन मोशन है वो कितने टाइप की होती है। देखो ट्रांजेक्शनल मोशन भी फर्दर 3 टाइप की होती है। एक होती है वन डायमेंशनल मोशन, यानी 1D मोशन। एक होती है 2 डायमेंशनल मोशन, यानी 2D मोशन। और एक होती है आपकी 3 डायमेंशनल मोशन। क्या होती है वन डायमेंशनल मोशन, क्या होती है 2 डायमेंशनल मोशन, और क्या होती है 3 डायमेंशनल मोशन, इसको अपन समझते हैं। देखो बच्चों, वन डायमेंशनल मोशन क्या होती है कि जब किसी भी पार्टिकल के, whenever any object or particle only one coordinate will change like x y z, ये इसके कोऑर्डिनेट है। माना इनके इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, x1 y1 और z1, और ये t टाइम के बाद आफ्टर t टाइम चेंज होके कितने हो जाते हैं बच्चों, x2 y1 और z1। इसका मतलब देखो इसके ओनली कौन से कोऑर्डिनेट में चेंज आया, x1 तो कन्वर्ट हो गया x2 में, y1 और z1 ऐसे के ऐसे ही है। x1 तो कन्वर्ट हो गया किसमें, X2 में। x2 में, और y1 और z1 पर की मोशन, y1 और z1 पर कोई भी उसका इफेक्ट नहीं हुआ। इस पोजीशन को अपन कहते हैं बच्चों वन डायमेंशनल मोशन। इसका एग्जांपल कैसे होगा, देखो माना कि ये मेरी दीवार है, ठीक है, जैसे ये मेरी क्या है, दीवार है। अब इस दीवार पर कोई भी कीड़ा केवल एक पोजीशन में क्या कर रहा है, वो ट्रेवल कर रहा है। आप इसको कैसे समझ सकते हो, जैसे आपने दीवार देखी होगी, दीवार का वो पार्ट जहाँ पे आपका एक कोना निकलता है, कोना कैसे निकलता है किसी भी दीवार का, कुछ इस तरह से निकलता है, देखना। जहाँ पे ये तो ऊपर जा रहा रहता है, ये आपके लेंथ में होता है और ये आपके विड्थ में जा रहा है। और दीवार के सहारे जब भी कोई कीड़ा ओनली वन डायमेंशन में क्या करेगा, मूव करेगा, इसमें मूव करेगा, वन डायमेंशन में मूव वन करेगा, तो आप डायमेंशनल। उसको क्या बोलोगे, 1D मोशन। तब आप उसको क्या बोलोगे बच्चों, 1D मोशन। और जब वो किस में मूव करने लग जाएगा बच्चों, 2 डायमेंशन में, जब वो 2 डायमेंशन में मूव करने लग जाएगा, इट मीन मानो ये कीड़ा यहाँ से चलते चलते अब कैसे चलने लग गया बच्चों, ऐसे चलने लग गया, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी टाइम के साथ चेंज होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी टाइम के साथ चेंज होगा। ये फिर एक्स के साथ चेंज होगा, ये भी वाई में चेंज होगा। यानी whenever the two coordinates, whenever the two coordinates of a particle will change with respect to time, whenever two coordinates of a particle, two coordinates means जैसे x y z है तो उसमें x और y दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, चेंज होंगे, या फिर
वाई और जेड दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, या फिर जेड और एक्स, इन तीनों कोऑर्डिनेट्स में से कोई भी दो कोऑर्डिनेट टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होंगे, जब चेंज होंगे तब अपन क्या बोलेंगे बच्चों कि वो कौन सी मोशन कर रहा है, टू डायमेंशनल मोशन कर रहा है। कौन सी मोशन कर रहा है, 2 डायमेंशनल मोशन। यानी ये किस में चेंज हो जाएगा, मानो x2 y2 और z1 में, यानी इसके दो कोऑर्डिनेट जब टाइम के साथ चेंज होंगे तब आप क्या बोलोगे, वो 2D मोशन क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है। जब वन कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो क्या बोलेंगे अपन कि वो 1D मोशन कर रहा है। जब टू कोऑर्डिनेट चेंज होंगे तो क्या बोलेंगे अपन कि वो 2D मोशन कर रहा है। और जब उसके तीनों कोऑर्डिनेट टाइम के साथ क्या हो जाएंगे बच्चों, चेंज हो जाएंगे, तब आप क्या बोलोगे कि वो कौन सी मोशन कर रहा है, 3D मोशन कर रहा है। कौन सी मोशन कर रहा है, 3D मोशन। 3D मोशन कर रहा है। अब इनके एग्जांपल्स कैसे बताऊं मैं आपको, देखो 1D मोशन का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होता है कि कोई भी कीड़ा जो आपकी दीवार के सहारे सहारे चल रहा है, व्हेन अ बी विच इज और जो कि क्या है आपके रूफ की वॉल के साइड में क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली पाथ पर फॉलो हो रहा है, ठीक है, तब उसको तो अपन बोलेंगे कौन सी मोशन, 1D मोशन। कहने का मतलब उसके एक कोऑर्डिनेट में चेंज हो, उसके एक कोऑर्डिनेट में चेंज हो। अब देखो वो कीड़ा क्या करता है बच्चों, धीरे धीरे चलते चलते क्या करने लग जाता है, वो अपनी साइड चेंज कर लेता है। पहले तो वो एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा था, बाद में वो किसके रिस्पेक्ट में मूव, बाद में वो किसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, बाद में वो किसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, वो डायगोनल पे मूव करता है। किस पे मूव करता है, वो किसी भी पार्टिकल के डायगोनल पे, किस पे मूव करता है बच्चों, वो डायगोनल पे। और देखो डायगोनल। जब भी कोई पार्टिकल के डायगोनल पे मूव करेगा, इसका मतलब उसके कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, देखो, यानी उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज हो ही रहा है, साथ में अब उसका वाई कोऑर्डिनेट भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। चेंज। जब वो हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा था तब वो केवल एक एक्सिस पे मूव कर रहा था, तब उसके देखो बच्चों के वाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंज आ रहा था क्या, जब वो ओनली एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था, यानी वो इस तरह से मूव कर रहा था, तो क्या इसके वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, देखो ये तो वाई कोऑर्डिनेट मान लो अपवर्ड डायरेक्शन वाला, और इनफ्रंट डायरेक्शन वाला जेड कोऑर्डिनेट मान लो, और ये आपका हॉरिजॉन्टल। जब मैं ऐसे मूव करूंगा बिल्कुल स्ट्रेट, तब मेरे कौन से एक्सिस में चेंज आएगा, केवल एक्स एक्सिस में, यानी मैं केवल एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा, मोशन करूंगा। मेरे वाई एक्सिस और मेरा जेड एक्सिस तो सेम टू सेम है, भैया राइट। वापिस ज्वाइन करना है क्या? नहीं नहीं यार, एक्चुअली क्या है, बच्चों के नेटवर्क इश्यूज है उधर की तरफ, अपने इधर से इतने नहीं है। उन बच्चों से मेरे को बात करनी पड़ेगी कि आप कौन सा सर्विस प्रोवाइडर यूज कर रहे हो, एयरटेल दो, दैट्स व्हाई। एयरटेल। हाँ ठीक है। अब देखो बच्चों, मैं बात करता हूँ कि मैं ये ना इस तरह से चल रहा हूँ, कैसे चल रहा हूँ, डायगोनल में। अब देखो डायगोनल में चलूंगा तो मैं एक्स में भी डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, देखो एक्स में डिस्टेंस कवर करते जा रहा हूँ, और साथ में वाई में भी डिस्टेंस क्या हो रही है, कवर हो रही है। आ रहा है समझ में, हाँ भैया। इसका मतलब इसने एक्स में भी क्या करी, डिस्टेंस कवर करी, और वाई में भी डिस्टेंस कवर करी। ऐसे ही क्या होता है बच्चों, जब कोई पार्टिकल क्या करता है, लाइक अ मक्खी, जैसे आपने मक्खी को देखा होगा, बी क्या करती है, उड़ती हुई सब जगह घूमती है, तो बी क्या करती है, 1D मोशन भी करती है, सॉरी, बी जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट में भी चेंजेस आता है बी के। जैसे मानो मैं ये इस पेन को यूं ऊपर लेके जाऊंगा, तो इस मोबाइल के रिस्पेक्ट में भी इसकी डिस्टेंस कम होगी, नीचे ग्राउंड फ्लोर के रिस्पेक्ट में भी इसकी डिस्टेंस कम होगी, और टॉप फ्लोर के रिस्पेक्ट में भी इसकी डिस्टेंस क्या होगी, चेंज होगी। इसका मतलब जब पार्टिकल के 3 डायमेंशन मोशन करेगा, या 3 कोऑर्डिनेट्स में टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, चेंजेस आते हैं, तो अपन उसको क्या बोलते हैं बच्चों, 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, ठीक है ना बच्चों। अब अपन इसके बारे में हाँ लिखेंगे, भैया। ठीक है। फिर आपको कल अपन पढ़ाएंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या इसका बेसिक। ट्रांजेक्शन मोशन का पहला पार्ट अपन पढ़ेंगे 1D मोशन, और 1D मोशन के दो एलिमेंट होते हैं, तीन एलिमेंट होते हैं। पहला होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट,
दूसरा होता है वेलोसिटी और स्पीड, थर्ड होता है एक्सीलरेशन। ये तीन एलिमेंट क्या होते हैं बच्चे, इसके होते हैं जिसके बारे में अपन स्टडी करेंगे कल की क्लास में। और रही बात बच्चों से, तो बच्चों से बेटा ये बोलना कि उनके जो नेटवर्क इश्यूज है ना वो उनके सर्विस प्रोवाइडर की वजह से। अपने पास कितना टाइम बचा हुआ है वैसे, देख के बताना। तो 3 minutes 55 सेकेंड। 3 मिनट, हाँ। तो इसमें लिखना बच्चों, मोशन की डेफिनेशन अपन ने लिख ली थी। मोशन की डेफिनेशन लिख ली थी ना अपन ने। हाँ भैया। इसके बाद लिखना द मोशन हैव 3 टाइप्स, या यूं लिखना देयर इज 3 टाइप्स ऑफ मोशन आर अवेलेबल। फिर फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखना उसमें ट्रांजैक्शन मोशन, सेकंड डालना आप सर्कुलर मोशन, थर्ड डालना आप रोटरी मोशन। डाल दिया गया गुड्डन? हाँ भैया। इसमें फिर फर्स्ट पॉइंट आगे लिखना सर मोशन ट्रांजैक्शन के नेम मोशन। क्या है? सर मोशन के नेम। पहला होता है ट्रांजैक्शन मोशन, दूसरा होता है बच्चों सर्कुलर मोशन, और तीसरा होता है रोटरी मोशन। तन्वी बेटा मेरा मानना ये है कि आप लोग जो सर्विस प्रोवाइडर यूज कर रहे हो ना आपके वहाँ पे, आप उसको थोड़े या तो उनसे इंफॉर्मेशन लो, या फिर जो सर्विस प्रोवाइडर की नेट स्पीड अच्छी आती है ना उसको यूज करो। अदरवाइज ये नेटवर्क इश्यूज होते रहेंगे। मेरे साथ भी बेटा ये प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने भी सर अपना एयरटेल सर्विस नेटवर्क कितने आते हैं बेटा एयरटेल के वहाँ पे? सर मेरे नेटवर्क फुल आ रहे हैं। और स्पीड कितनी आ रही है? ऊपर स्पीड शो होती है ना। यदि वो 150 kbps या 100 kbps से कम आती होगी तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी बेटा क्लास ज्वाइन करने में, क्योंकि इसके लिए अपलोडिंग स्पीड काफी होनी स्पीड भी चाहिए, और वो अच्छी आ रही है, अपलोडिंग बस बार बार कनेक्ट होकर डिस्कनेक्ट हो रहा है वो। ऐसा, ये भी नेटवर्क एक्सचेंज के कारण। ये एक बार स्विच ऑफ करके ऑन करके ज्वाइन करना कल से, है ना। तो आप लिखो बेटा सर सबसे पहले अभी तो हो आज गया जितना, बट पहले नहीं हो रहा था। कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने वैसे इसका रिकॉर्डिंग कराया है, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है ना। तो आप एक बार रिकॉर्डिंग भी देख लेना ताकि आपको जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। मैंने सबसे पहले लिखवाया था बच्चों ट्रांजैक्शन मोशन, सेकंड आपका सर्कुलर मोशन, और थर्ड आपका रोटरी मोशन। कल इसके बारे में सबसे पहले अपन लिखेंगे, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे 1D मोशन। ट्रांजैक्शन मोशन का पहला पार्ट क्या पढ़ेंगे? 1D मोशन। जब तक आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको उतार लो। उतारोगे नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आई थिंक टाइम 1 मिनट के अप्रोक्स बचा हुआ है। ऑटो एंड हो जाएगी मीटिंग, फिर मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो जाएगा। आइस भी उसमें भी आना है क्या मेरे को? हाँ सब में चल जाए ना तो एक काम कर। अबे मैं तो सब में जाता हूँ, तो क्या सोच रहा हूँ, मैं तो 12वीं की क्लास में भी जाता हूँ। और तो कॉलेज में भी चल जाना है तेरा। क्या गुड्डा? मेन तो वही है। वापिस कितनी देर में लोगे भैया क्लास? वो 10 बजे, 20 मिनट बाद, 10 मिनट बाद। मतलब बच्चों को समझ में तो आ जाएगी फिजिक्स, डोंट वरी। प्रे तो रोकी ना। मेरे पास, हाँ फ्री तो रहती है। बस ये है कि अपने पास है ना, यदि 50 या 20 स्टूडेंट के अप्रोक्स हो जाए ना, तो मेरी कोचिंग अच्छी से चल जाए। मैं वाईफाई भी लगवा दूँ ताकि ये नेटवर्किंग की समस्या खत्म हो जाए मेरी तरफ से। तेरे को कोई डाउट है तो पूछ ले बेटा।